Hello friends, welcome to my channel Bollywood Help Center, a bridge between you and Bollywood. Friends, आज हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। अगर आप फिल्म लाइन में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको एडिटिंग क्या चीज़ होती है शायद पता हो, क्योंकि आज न केवल फिल्म में बल्कि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे एडिटिंग हर कोई जो भी इससे जुड़े हुए हैं बेसिक तो जानकारी है ही कि एडिटिंग क्या होती है, लेकिन आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि एडिटिंग क्या है, कहाँ पे होता है, अगर आप एडिटर बनना चाहते हो तो कहाँ से आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अगर आप एडिटिंग करवाना चाहते हो तो क्या चार्जेज होंगे, कहाँ होता है। बहुत सारी ऐसी बात पूरी डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। अगर आप भी एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा जानकारी भी आप हासिल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्प सेंटर। अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हो और करियर से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एडिटिंग की बात करें तो एक जो शुरुआती दौर में जो एडिटिंग हुआ करता था ये स्टीन बैक हुआ करता था, जिसमें वो नेगेटिव को घुमाया जाता था और उसका जो प्रोसेस था बहुत लेंदी प्रोसेस हुआ करता था। उसमें सारे शॉट्स को कटिंग किया जाता था, फिर उसको सीमेंट से जोड़ा जाता था और इस तरीके से एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस हुआ करता था। तो एडिटिंग बहुत काफ़ी दिनों तक एडिटिंग हुआ करता था, काफ़ी कॉस्टली भी था, क्योंकि उस ज़माने में एक डिजॉल्व डालने के लिए भी प्रोड्यूसर का इजाज़त होना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि वो कॉस्टली होता था। और निगेटिव पे आप जानते हो कि अगर उस 35 का जो निगेटिव होता था, वो जो रोल होता था वो काफ़ी कॉस्टली होता था, क्योंकि 4 मिनट का जो लगभग फुटेज अगर आप रिकॉर्ड करते थे तो लगभग 16 से 20 हज़ार के आसपास का जो उसका नेगेटिव होता था। उसी तरीके से सुपर 16 के नेगेटिव अलग आते थे तो उसके भी लमसम 4 से 5 हज़ार रुपया समथिंग कुछ होता था। तो इस तरीके से ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस था और उसके नेगेटिव वगैरह भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे। तो उस ज़माने में ये काफ़ी महंगा और खर्चीला कह सकते थे, प्रोड्यूसर को भी काफ़ी भारी पड़ता था। तो एक वो दौर था। उसके बाद आया हाईवेंट एडिटिंग। क्या होता है, इसमें एक प्लेयर होता है जिसमें जो भी शूटिंग होके आता था उसको आप प्लेयर में डालते थे हम कैसेट। फिर उसके बाद एक RM50 करके एक रिमोट, जिसको आप कह सकते हो कीबोर्ड, उस कीबोर्ड से हम कंट्रोल करते थे और एक रिकॉर्डर दाहिने साइड में लगा रहता था। एक रिकॉर्डर होता था जिसमें जो भी हम यहाँ पे इन आउट दे के कटिंग करते थे वो रिकॉर्ड हो जाता था, यानी कि एक मास्टर टेप तैयार होता था। तो वो उसके बाद जो नेगेटिव वाले जो फेज के बाद हाईवेंट काफ़ी आसान हो गया। उसके बाद नॉन लीनियर एडिटिंग आ गया, यानी कि जो भी कंप्यूटराइज एडिटिंग आ गया। तो कंप्यूटराइज एडिटिंग में काफ़ी सारे शुरू में आपको एविड, जो मार्केट में सबसे पहले आया, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर हुआ करता था, आज भी है लेकिन बहुत कम शायद आपको ढूंढने से मिले। तो एविड पे भी एडिटिंग, फिल्मों की एडिटिंग होनी शुरू हुई। इस पर आपको जो भी शूटिंग होता था उसे टेलीसीने किया जाता था, टेलीसीने करके उसको टेप पे लाया जाता था। टेप पे आने के बाद स्टूडियो में प्लेयर मंगाने के बाद हम कैसेट को उसमें डाल के फिर हम उसे कैप्चर करते थे। कैप्चर करने के बाद फिर नागरा मंगा के, क्योंकि नागरा जो शूटिंग होती थी तो उस पर नागरा पे साउंड रिकॉर्ड होता था। अगर आप पुरानी फिल्में देखे होंगे तो कभी कभी आपको दिखाया जाता था और आप देख सकते हो कि ये नागरा इस टाइप का नागरा होता है जिससे साउंड रिकॉर्ड होता था। ये काफ़ी सूक्ष्म होता था साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसको फिर हम लोग नागरा मंगाते थे और नागरा से स्टूडियो में फिर स्पूल होता था, जो कि जैसे आप पहले पुराने ज़माने के जो टेप होते थे, कैसेट टेप, उस टाइप का उसमें रील चलता था और उस रील से हम लोग कैप्चर करते थे। कैप्चर करने के बाद हमें उसे 24 में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि जो फिल्में होती है उसमें पर सेकंड 24 फ्रेम रन करता है और जो वीडियोज़ होते हैं उसमें 25 फ्रेम पर सेकंड रन करता है, जिसके कारण 1 फ्रेम का फ़र्क होता था। जो मशीन में यानी कि कंप्यूटर में अपलोड कहे तो कैप्चर करने के बाद पहले हम 25 के जो वीडियो के फ्रेम होते हैं उससे हम 24 में पहले कन्वर्ट करते थे। फिल्मों का ऑडियो अलग
रिकॉर्ड होता था और वीडियो अलग रिकॉर्ड होता था। फिर हम दोनों को सिंक करते थे, सिंक करने के बाद फिर हम उसे लाइन अप करके फिर एडिटिंग होता था। तो ये इस प्रकार से वो भी दौर था, इस प्रकार से एडिटिंग होता था, जो अभी हाल फिलहाल तक इस टाइप से एडिटिंग होती थी। लेकिन अब जो है ये पूरा टोटली डिजिटल हो गया है। अब आपको एक ही साथ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होता है, क्योंकि 4K 6K कैमरा आ गया है मार्केट में। टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब जो फिल्में बनती हैं या फिर जो भी वेब सीरीज हो, फिल्में हो या किसी प्रकार का जो शूट होता है, उसमें अब ये सब सारे लेंदी प्रोसेस अब नहीं होते हैं। अब आप सिंपल शूट करके लाते हो, स्टूडियो में उसे एडिट किया जाता है और एडिट करने के बाद फिर हम डबिंग करते हैं, अलग स्टूडियो में जाके डबिंग करते हैं और डबिंग करने के बाद फिर हम उसे सिंक करते हैं और सिंक करने के बाद ये प्रॉपर आपको टेलीकास्ट के लिए या फिर रिलीज़ के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पे होता है। तो आज जो मार्केट में अगर हम खासकर मुंबई, दिल्ली या फिर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ज़्यादातर एक सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और उसी पे ज़्यादातर यानी कि 90% काम उसी सॉफ्टवेयर पे होता है। जो भी प्रोफेशनल स्टूडियोज़ हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल एडिटर है उसी पे काम करना पसंद करते हैं, जिसका नाम है FCP यानी कि फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हम बहुत आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और जो एक ज़माने में जब नेगेटिव का दौर हुआ करता तो एक शॉट ढूंढने के लिए न जाने कितने टाइम लग जाते थे, अब आप 2 उंगली की 2 हरकत से फटाफट आप ढूंढ सकते हो। बहुत ही जो FCP फाइनल कट प्रो काफ़ी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, एप्पल के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है और ये पेड सॉफ्टवेयर है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, FCP 7 और अब लेटेस्ट FCP 10 चल रहा है, X जिसे हम कहते हैं। इसमें भी इस सॉफ्टवेयर में भी अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया है FCP X यानी कि FCP 10 भी हम उसे कहते हैं। ये काफ़ी इजी कर दिया गया, 7 से काफ़ी इजी है। इसमें आपको ना कोई सेव, जैसे FCP 7 में क्या होता था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और अगर लाइट कट गई, अगर आपने सेव नहीं किया है, आपके वो सारे काम किए हुए चीज़ फिर से करने पड़ते थे। हालांकि उसमें एक सेटिंग होता है कि अगर आपने एक ऑटो सेव का, तो ऑटो सेव का आपने जो टाइम फिक्स किया है उतनी देर पे ऑटोमेटिक वो सेव करता है, लेकिन अचानक कभी कभी ये सारी परेशानी होती थी। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था रेंडर करने का। कुछ भी अगर आप एक छोटा सा भी इफेक्ट डालो तो आपको रेंडर करना पड़ता था। तो इस तरीके से FCP 7 वैसे काफ़ी अभी भी लगभग मोस्टली स्टूडियो में FCP 7 पे लोग काम करते हैं, लेकिन FCP X यानी कि FCP 10 पे भी अब काम होना चालू हो गया है। हालांकि इसके एडिटर्स अभी बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा हटके है, इसलिए लोग इसे कॉम्प्लेक्स समझते हैं और बहुत लोग इस पे करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम FCP X की बात करें तो ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इजी है। इसमें आपको लाइट कटे तो कोई सेव करने का, कोई ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। इसमें आप कोई भी इफेक्ट डालो तो रेंडर करने का कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपको कोई भी फुटेज कन्वर्ट अगर आप ना भी करते हो तो भी आप, अगर 4K फुटेज है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 4K भी बहुत सारे सिस्टम, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो भी सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से यानी 5D हो गया या फिर और भी जो छोटे छोटे कैमरे हैं उनके फुटेज को आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे लेके एडिट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि मैं खुद एडिटर हूँ और मैं 7, 10 दोनों पे करता हूँ, तो मुझे अभी 10 7 से काफ़ी बेहतर लगा और मैं भी प्रेफर करता हूँ 10 पे ही करना। तो काफ़ी बहुत बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैंने जब एडिटिंग सीखने की ठानी थी तो मैं AFT एशियन एकेडमिक ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा, यानी कि नोएडा से मैंने AFT से कोर्स किया था। हालांकि मैं किसी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे एक बैच में बहुत सारे लड़के देश विदेश से, काफ़ी फॉरेनर लोग होते थे, तो काफ़ी एक बैच में काफ़ी लड़के लड़कियाँ होती थी, जिसके कारण वहाँ पे हम उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। और बहुत सारे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही बैच में फ़ॉरेन के भी लड़के होते हैं, तो मजबूरी होती है कि वहाँ इंग्लिश में
स्पीच दिया जाता है टीचर के द्वारा, इंग्लिश में मेंशन किया जाता है, तो जिसके कारण बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। हालांकि वहाँ से मुझे इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि एडिटिंग के बारे में समझ आई, क्या होता है, कैसे होता है। उस समय हम लोग को प्रीमियर प्रो एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये आप अपने लैपटॉप पे भी हैंडल कर सकते हो, चला सकते हो, और ये भी एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। हालांकि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये घर में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टूडियोज़ जो भी प्रोफेशनल स्टूडियोज़ है वहाँ पे ये न के बराबर यूज किया जाता है। तो हम लोग को प्रीमियर प्रो बताया गया था वहाँ पे। उसके बाद मुंबई आने के बाद मैंने फिर से एक मेरे जो सीनियर थे, संजय जी उनका नाम है, उनके साथ मैं रह के काफ़ी टाइम दिया और फिर जाके मैंने एडिटिंग करना सीखा। तो अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इंस्टीट्यूट में ना जाओ, लेकिन इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर ये होगा कि आप किसी एडिटर को पकड़ो और उस एडिटर को आप अगर चाहिए तो आप पेमेंट करो, जो भी एक पेमेंट पर आपकी बात होती है, या फिर अगर वो उस टाइप का बंदा है तो आपको फ्री में भी अपने साथ रख के सिखा सकता है और आप इजीली सीख सकते हो। अगर आप 2 से 3 महीने अगर टाइम दोगे तो आप एडिटिंग अच्छी तरह से सीख सकते हो। हालांकि प्रोफेशनली काम करने के लिए आपको एडिटिंग की पूरी समझ होनी चाहिए, शॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, लेकिन एक ऑपरेटर के तौर पे, यानी कि एक एडिटिंग में जो एक ऑपरेटर होता है वो आप ऑपरेटिंग अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन एडिटर को पकड़ के सीखना चाहते हो। ये आपका एक बेहतर तरीका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिस पे आप जाके ट्यूटोरियल्स देख के भी वहाँ से भी आप एडिटिंग, अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आप सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एडिटिंग का क्या चार्जेस होता है। अगर आप एडिटिंग करवाना चाहते हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है प्रोफेशनली, अगर आप एडिटिंग करवाना चाहते हो तो उसका क्या चार्जेस होता है। मैं मुंबई की आपसे बात करूंगा। मुंबई में आप अगर A1 स्टूडियो, जो भी टॉप लेवल के स्टूडियोज है, वहाँ पे 700, 800, इवन के 1000 रुपये पर आवर्स लिए जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो स्टूडियो होता है वहाँ पे 400 से 500 रुपये पर आवर, यानी कि 1 घंटे का स्टूडियो अगर आप यूज करते हो तो आपको 500 रुपया या 400 रुपया, मिनिमम 400 तो होना ही होना है, और 500 से ज़्यादा 4, 5, 6 जो भी है, वो किस टाइप का स्टूडियो है इस पे डिपेंड करता है, कितना वहाँ पे सुविधाएं हैं, किस टाइप का वातावरण में स्टूडियो है, तो कितनी अच्छी सर्विस है स्टूडियो का, उस पे डिपेंड भी करता है। तो ये एक रेट है वहाँ का। उसमें आपको साथ में एडिटर का जितना देर वो काम करेगा, चाय पानी नाश्ता और खाना भी आपको देना पड़ेगा। इवन की कन्वेंस भी आपको एसोसिएशन के द्वारा ये तय किया गया है कि एडिटर को आपको कन्वेंस भी देना पड़ेगा। इसमें अब 2 बातें हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडियो ऐसा है उनके इन हाउस एडिटर है, अगर आपको पसंद है तो उसी बजट में आपको इन हाउस एडिटर आपका एडिट करके देगा, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सनल एडिटर हो तो आपको एडिटर को अलग से पे करना पड़ेगा। आप एडिटर को लेके जा सकते हो और वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। इसमें दूसरा ये कि इसमें पैकेज भी डील होता है। अगर पूरी फिल्म एडिट करनी है तो उसका एक अलग पैकेज होता है। अगर हम रीजनल फिल्मों की बात करें, जनरली गुजराती, मराठी, भोजपुरी फिल्में, तो एक फिल्म का लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपया लोग चार्ज करते हैं एडिटिंग का। और अगर बड़ी हिंदी फिल्मों का कोई बजट नहीं है, क्योंकि जो बड़े एडिटर है उनका कोई चार्जेस नहीं है, और वो मैं कंफर्म बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन एडिटर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज केवल यहाँ पे एक जनरल जो एडिटिंग का चार्जेस मुंबई में चलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे कि आप एडिटिंग कहाँ करवाएं। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। आप अगर मुंबई में हो तो एडिटिंग करने के लिए आपको विरार से लेके चर्च गेट में कम, लेकिन आपको विरार से लेके खासकर बैंड्रा तक हर जगह आपको एडिटिंग स्टूडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है। तो आप बहुत सारे स्टूडियोज हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो स्टूडियो के आपके नंबर्स मिल सकते हैं। और ख़ासकर अगर हब की बात करें तो ये अंधेरी वेस्ट में आदर्श नगर के आसपास इन्फिनिटी मॉल है, उसके आसपास अगर आप जाएंगे तो ढेर सारा स्टूडियोज आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके एडिटिंग कर सकते हो। अच्छे अच्छे स्टूडियोज हैं वहाँ पे। वन रिपब्लिक के गली से लेके लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के आसपास से लेके आप श्री जी होटल तक
बहुत सारे आपको स्टूडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, जाके स्टूडियो में बात कर सकते हो। कुबेर है, इन सारी बिल्डिंगों में बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप डाले हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टूडियोज़ हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडियोज़ वगैरह बनाए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो और एडिटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने एक लमसम आपको बताया कि ये पर आवर भी बताया और एक पैकेज भी बताया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपका डील कितने में फाइनल होता है। ये मैंने एक रफली आपको आइडिया बताया है। और वैसे भी मोस्टली जो भी एडिटिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी सारा काम होता है, वो खासकर इसी एरिया में होता है, क्योंकि ये बॉलीवुड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। आपको ये बता दूं कि जब भी अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा क्या करो, जब भी एडिटिंग के लिए अगर आप जाते हो तो अपना एक बैकअप, जो भी फुटेज आपने शूट किया है उसे एक हार्ड डिस्क में पर्सनली बैकअप लेके आप अपने घर पे रखो, या फिर आप उस हार्ड डिस्क को लेके जाओ स्टूडियो में। जब स्टूडियो में वो कॉपी कर लेता है आपका फुटेज, तो उस रॉ मटेरियल को जो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है उसे आप घर पे रखो या संभाल के रखो, क्योंकि जितना इजी है उतना कभी कभी ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। अगर धोखे से डिलीट वगैरह कुछ हो जाए तो आप काफ़ी परेशानी में आ सकते हो। तो इसलिए एक बैकअप आप हमेशा बना के रखो। और हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो आपको 7,000 से 8,000 के आसपास में WD और सी गेट का हार्ड डिस्क 2 TB का लगभग आपको मिल सकता है। जब भी आप शूटिंग करने जाओ तो इस टाइप का हार्ड डिस्क खरीद ले सकते हो। और ये वैसे लासी सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन उसका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इसको WD एंड सी गेट का हार्ड डिस्क लेना। एडिटिंग के बाद पूरी तरह जब एडिटिंग हो जाती है, वहाँ से उसके बाद XML फाइल दिया जाता है, जिस फाइल को आप अनदर स्टूडियो में, या अगर उस स्टूडियो में है वो फैसिलिटी अवेलेबल, तो वहाँ पे आपको फिर वो लोग DI करते हैं और अपग्रेड करके देते हैं आपको। और DI के बाद फिर आप उधर DI एक तरफ DI चलता होता है और दूसरी तरफ एडिटर आपको एक फाइल MPEG-4 फाइल बना के देता है, जो आप लेके आप दूसरे स्टूडियो में या अगर सेम स्टूडियो में फैसिलिटी है डबिंग का तो आप वो डबिंग भी कर सकते हो। इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप सेंसर कर सकते हो। सेंसर के लिए भी आपको बहुत सारे लोग हैं जो सेंसर एजेंट होते हैं, वो करके देते हैं। उनका पर्टिकुलर एक चार्ज होता है, पर्सनल उनका फीस होता है, और बाकी जो भी सेंसर का जो चार्जेस होता है, ये लगभग आपको एक रीजनल फिल्म का 60 से 70 हज़ार के आसपास आता है। ये डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी बड़ी है फिल्म का। अगर आप भी कभी सेंसर करना चाहो तो आप कमेंट करना, आपको मैं बहुत सारे लोगों का नंबर दे सकता हूँ, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एडिटिंग कराना हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बहुत सारे नंबर प्रेफर करेंगे। आप अपने हिसाब से पर्सनली आप बात कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो यूट्यूब का जो ज़माना है, तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ पर डे बनाए जाते हैं। तो आप अपने लैपटॉप पे भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो है, काइन मास्टर आप मोबाइल पे यूज कर सकते हो, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, फिल्मोरा है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसे आप खुद यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के चलाना सीख सकते हो, और आप अच्छी प्रोफेशनल एडिटिंग भी कर सकते हो यूट्यूब के लिए खासकर। तो आप वो भी आप कर सकते हो। और सबसे बेहतर अगर मोबाइल पे आप यूज करते हो तो काइन मास्टर है। मोबाइल पे ही अगर आप चाहते हो कि मैं एडिट करूँ, आपका बजट अगर नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिसे आप यूज कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको एडिटिंग का सेंस होना ही चाहिए, एडिटिंग बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग आपको आनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मोबाइल पे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप लैपटॉप पे करो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन के कारण हमने बंद किया है, नहीं तो अभी बहुत जल्द फिर से हो सके कि आफ्टर दीपावली फिर से हमारा बॉलीवुड हेल्प सेंटर के द्वारा फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटिंग का वर्कशॉप दिया जाता है। आप भी हमें फॉलो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपना नंबर, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी आप हमें बॉलीवुड हेल्प सेंटर अगर आप सर्च करोगे, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटिंग का वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये हम हमेशा वीकली चलाते रहते हैं। तो आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिए, और किसी तरह के एडिटिंग के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो।
होप कि दीपावली के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा। आप भी कमेंट कीजिए अपना नंबर, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो अपना नंबर, हमारी तरफ से आपको कॉल कर लिया जाएगा अगर आप भी इंटरेस्टेड हो। तो ये हम वीकली एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें नए लोग जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हें एडिटिंग का वर्कशॉप दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि एडिटिंग से रिलेटेड मैंने मोस्टली जो भी जानकारी, एक बेसिक जानकारी होती है, मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में एडिटिंग से रिलेटेड या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे तरफ से आपको जवाब 100% दिया जाएगा। तो चलिए, और हाँ, जाते जाते अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ आपको पे नहीं करना है, लेकिन आप घर बैठे बैठे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन रखते हो तो जब भी हम इस टाइप के कैरियर रिलेटेड या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स जब हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट का हम वेट करते हैं। लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो और क्या रिव्यू है उसका हम हमेशा वेट करते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड से रिलेटेड वायरल अपडेट या कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, बॉलीवुड हेल्प सेंटर blogspot.com, अभी हमारा डोमेन कस्टम डोमेन कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो अभी बहुत जल्द वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बॉलीवुड कैरियर रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल सकता है, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।